नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरों के साथ, जिसको आज हर कोई जानना चाहता है, लेकिन यह गोदी बिकी हुई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन हम आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें हक और सच के साथ खबरें दिखाने की हिम्मत देता है। बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर फटा बादल, बद्रीनाथ हाईवे लगातार बारिश से हुआ बंद, यात्रियों में मचा हड़कंप। पीएम मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को दी शुभकामनाएं, बोले शिव भक्तों की यह यात्रा हर तरह से रहे सुरक्षित और शुभ। खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा, आज ही रवाना होंगे तेहरान। गाजियाबाद में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़, हथियार बरामदगी के दौरान भागने और फायरिंग की कोशिश पर जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। शेयर बाजार में दिखी हल्की तेजी, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी पहुंचा 24, 100 के करीब। अडानी एंटरप्राइजेज और इंडिगो रहे सबसे बड़े लूजर। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, सांता क्रूज में पेड़ गिरने से 8 लोग हुए घायल, पालघर में दीवार ढहने से एक महिला की मौत। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पदभार संभालने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की पहली औपचारिक मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा तैयारियों पर हुई विस्तृत चर्चा। रक्षा अधिग्रहण परिषद की शुक्रवार को होगी अहम बैठक, कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी, राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच पहली बार होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक, 6 जुलाई को होगा चंपत राय और अनिल मिश्रा के भविष्य पर फैसला। HDFC बैंक को मिली बड़ी क्लीन चिट, नए चेयरमैन की नियुक्ति 2 हफ्ते में होगी संभव, बैंकिंग सेक्टर में मची हलचल। पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे, पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने की बड़ी घोषणा, द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने की तैयारी। अमरनाथ यात्रा के तहत जम्मू से रवाना हुआ पहला जत्था, श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बढ़े आगे, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। भारत की नजर अब कतर और बहरीन पर, जीसीसी देशों से पहले इन दोनों के साथ होगी बड़ी व्यापारिक साझेदारी, 2030 तक $2 लाख निर्यात का रखा लक्ष्य। बिहार के भोजपुर एनकाउंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच और रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र समिति बनाने की उठाई मांग। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत आई सामने, तक्षशिला की ऐतिहासिक विरासत मिटाने पर तुला पाकिस्तान, यूनेस्को ने लगाई कड़ी फटकार। तिरुपुर टेक्सटाइल हब ने बनाया रिकॉर्ड, अमेरिकी टैरिफ और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद 46,000 करोड़ रुपए का किया निर्यात। पीएम मोदी और जापान की पीएम सनाए ताकाइची के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता, 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का हुआ आदान प्रदान। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में फॉरेंसिक जांच से खुलेगा बड़ा राज, निलंबित एसएचओ की पिस्टल और एसटीएफ कर्मियों के हथियारों की होगी जांच, पता चलेगा किसकी गोली से हुई मौत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में फूड फैक्ट्री में हुआ अमोनिया गैस रिसाव, झारखंड के 42 फंसे प्रवासी मजदूर सुरक्षित लौटे अपने गृह राज्य। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आईपीआईसीओएल और अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी के बीच मेगा एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इजरायल के हमले के डर से खामेनेई के जनाजे में शामिल नहीं होंगे, बेटे मोजतबा खामेनेई सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखेंगे। मेटा का भारत पर बड़ा दाम, जामनगर में डेटा सेंटर लगाकर करेगी आई क्रांति की तैयारी, निवेश को मिलेगा नया आयाम। भरत तिवारी की बुधवार को होगी 13वीं, पैतृक गांव बिलौटी में जुटेंगे 10,000 से ज्यादा लोग, विशाल भंडारे का हो रहा आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 20 जुलाई तक जारी कर सकती है नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट, लाखों अभ्यर्थी कर रहे इंतजार। अमेरिका ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी, कहा शांति वार्ता में शामिल अराघची और गालिबाफ की इजराइल कर सकता है हत्या, बताया साजिश का पूरा प्लान। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर नियंत्रण की लड़ाई हुई तेज, बागी गुट के नेता चतब्रत बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया पार्टी पर अपना दावा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की महाराष्ट्र राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की 52वीं बैठक की अध्यक्षता, कई अहम मुद्दों पर हुआ विचार विमर्श। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और बागी नेता जतब्रत बनर्जी दोनों को भेजा पत्र, 6 जुलाई शाम तक मांगा जवाब, तृणमूल में मचा घमासान। बिहार में एनकाउंटर संस्कृति पर उठे गंभीर सवाल, पूर्व डीजीपी अभयानंद बोले मुख्यमंत्री के बयानों को हर पुलिसकर्मी अलग अलग तरीके से लेता है समझ।
अराघची और गालिबाफ पाकिस्तान से लौट रहे थे। इजरायल ने मारने के लिए भेजे थे लड़ाकू विमान, आखिरी वक्त में ऐसे बची जान। एफएमसीजी कंपनियों ने बदली रणनीति, तेल सस्ता होते ही अब नहीं बढ़ेंगे बिस्कुट, नमकीन के दाम, आम उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार में बढ़ी सियासी हलचल, बीजेपी के गढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, जनसुराज ने 5 जुलाई को बड़े ऐलान का दिया संकेत। अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने पहुंचे जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि, ईरान ने भेजा था खास न्योता, तेहरान के लिए हुए रवाना। बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, फैसला रखा गया सुरक्षित, 3 अगस्त को होगा ऐलान। अमेरिकी ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा दावा, बोले ट्रंप के दबाव में बिल्कुल नहीं झुकेगा भारत, अपनी शर्तों पर होगा समझौता। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी से मिली राहत, मानसून की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में लगातार बरस रहे बादल। राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास किया खाली, कौटिल्य नगर स्थित नए घर में हुई शिफ्ट, बिहार की सियासत में लंबे समय से बना था सस्पेंस। गिफ्ट सिटी से दुनिया जीतने की तैयारी में भारतीय फिनेटेक कंपनियां, सीमा पार पेमेंट कारोबार में खुलेंगे नए रास्ते, बड़े निवेश की उम्मीद। वेनेजुएला में आई बड़ी आपदा की खबर, अब तक 2295 लोगों की हो चुकी मौत, राहत और बचाव कार्य जारी। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर दर्ज की बड़ी जीत, फुटबॉल फैंस में मची जबरदस्त चर्चा। बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम शुरू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजारहाट न्यू टाउन में किया उद्घाटन। बक्सर से बीजेपी विधायक और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने भोजपुर एनकाउंटर के पीड़ित परिवार से की मुलाकात, दिया न्याय का भरोसा, घटना को एनकाउंटर मानने से किया इनकार। गोल्ड प्राइस टुडे में आया उतार चढ़ाव, तेज शुरुआत के बाद सोना पड़ा सुस्त, चांदी की कीमतों में भी दिखी हल्की गिरावट। भोजपुर के मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने भरत तिवारी एनकाउंटर के आरोपी डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की नई पोस्टिंग पर उठाए सवाल, बताया जख्मों को कुरेदने जैसा फैसला। बीजेपी विधायक के काफिले को डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, बाल बाल बची जान, इलाके में मच गई अफरा तफरी। मेडिकल डिवाइस कंपनियों को केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत, अब लाइसेंस मिलने में लगेगा कम समय, सरकार लाई नया प्रस्ताव। तेजस्वी यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप, दावा किया अधिकारियों की जानकारी में मुख्यमंत्री के कहने पर हुआ एनकाउंटर। 15 साल बाद आया चौंकाने वाला अदालती फैसला, 2007 के पुराने मामले में 9 पुलिसकर्मियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। एमटीएफ में रिकॉर्ड उछाल दर्ज, 1.33 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा निवेश, लीवरेज ट्रेडिंग का बड़ा जबरदस्त क्रेज। केतन अग्रवाल हत्याकांड में आया नया मोड़, सियारिया की तुलना को लेकर सोशल मीडिया पर मचा भारी बवाल, जांच एजेंसियां जुटी सबूत खंगालने में। ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच चली लंबी जंग का हुआ अंत, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर छिड़ी जंग ने भारत समेत पूरी दुनिया को कराए तेल के आंसू। पश्चिम बंगाल में एक और सियासी हलचल, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेंगी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, विपक्ष ने उठाए तीखे सवाल। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में हुआ बड़ा सत्ता परिवर्तन, बेटे मोजतबा खामेनेई को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बनाया देश का नया सुप्रीम लीडर, सैन्य समर्थन से मिली मजबूती। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सीईओ का बड़ा दावा, बोले एफसीएनआर बी स्कीम बन सकती है विदेशी पूंजी लाने का सबसे बड़ा जरिया। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, तराई क्षेत्र में झमाझम बरसे मेघ, लेकिन अब तक सामान्य से 56% कम हुई बारिश, किसानों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। आईपीएल 2026 को लेकर क्रिकेट फैंस में बना गजब का उत्साह, आने वाले सीजन की तैयारियां हुई शुरू, फ्रेंचाइजी टीमों ने कसी कमर। तेहरान में 3 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का हुआ ऐलान, खामेनेई के अंतिम संस्कार को बनाया जा रहा राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रदर्शन, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, इंस्टाग्राम पर हुए प्यार में लड़की के साथ हुई बड़ी धोखाधड़ी, फर्जी पहचान का हुआ खुलासा। अडानी पोर्ट्स की रेटिंग हुई अपग्रेड, एचडीएफसी बैंक विवाद में आया नया मोड़, आज निवेशकों की नजर रहेगी इन शेयरों पर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का जारी किया अलर्ट, हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन का बड़ा खतरा। बिहार में गृह विभाग बीजेपी के पास जाने के बाद से लगातार बढ़ रहे एनकाउंटर, 2 दशक बाद पहली बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास आई गृह विभाग की जिम्मेदारी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के लिए बनी रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगी घटना की असली पृष्ठभूमि। राजस्थान में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर फिर छिड़ी बहस,
विपक्ष ने सरकार से मांगा रोजगार के आंकड़ों का हिसाब। खामेनेई के इतिहास के सबसे बड़े जनाजे के लिए तेहरान में उमड़ सकती है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। ईरान सरकार ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। कैपजेमिनी कैंपस के डेकेयर से आया चौंकाने वाला वीडियो। गड्ढे में फंसी कार बनी चर्चा का विषय। सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय और सागरिका घोष ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल। ममता बनर्जी के प्रति जताई पूरी निष्ठा। क्यूसीओ नियमों में मिली ढील पर उद्योग जगत ने जताई नाराजगी। विशेषज्ञ बोले गुणवत्ता ढांचे की जरूरी है व्यापक समीक्षा।